कथा सुनने का पुण्य नहीं मिला। शिक्षाप्रद कहानी। एक सेठ ने संकल्प लिया कि 12 वर्ष तक वह प्रतिदिन कथा सुनेंगे। उनकी कामना थी कि उनकी धन संपदा बढ़ती रहे। ईश्वर के प्रति भक्ति भाव प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने यह मार्ग चुना। संकल्प लेने के बाद कथा सुनाने के लिए ब्राह्मण की खोज आरंभ हुई। सेठ जी चाहते थे कि अत्यल्प पारिश्रमिक पर कार्य हो जाए, इसलिए उन्होंने अनेक ब्राह्मणों का साक्षात्कार लिया। अंत में उन्हें एक ऐसा सदाचारी धर्मनिष्ठ ब्राह्मण मिला जिसने 12 वर्ष तक बहुत कम पारिश्रमिक पर कथा सुनाना स्वीकार कर लिया। ब्राह्मण तय समय पर प्रतिदिन आता और सेठ जी को कथा सुना जाता। 12 वर्ष होने ही वाले थे कि सेठ जी को अत्यंत जरूरी व्यापारिक कार्य से बाहर जाना पड़ा। जाने से पूर्व उन्होंने जब यह बात ब्राह्मण को बताई तो वह बोला, आपके स्थान पर आपका पुत्र कथा सुन लेगा, यह धर्मानुसार ही है। सेठ जी ने शंका व्यक्त की, कथा सुनकर मेरा पुत्र बैरागी तो नहीं हो जाएगा? ब्राह्मण ने कहा, इतने वर्षों तक कथा सुनने के बाद आप सन्यासी नहीं बने तो 2-4 दिन में आपका पुत्र कैसे बैरागी बन जाएगा? सेठ ने कहा, मैं तो कथा इसलिए सुनता था कि धार्मिकता का पुण्य मिले, किंतु कथा के प्रभाव से मैं बैरागी ना बनूं। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, क्षमा करें सेठ जी, आपको कथा का कोई पुण्य नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी धार्मिकता हार्दिक नहीं दिखावटी है और आप इसे स्वार्थवश कर रहे थे। सेठ जी निरुत्तर हो गए। वस्तुतः जब इस भक्ति निष्काम होती है और तभी वह फलती भी है। कहानी की सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति कभी भी स्वार्थ, दिखावे या किसी लाभ की इच्छा से नहीं की जाती। ईश्वर को हमारा दिखावा नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा और निष्काम भक्ति प्रिय होती है। स्वार्थ से की गई पूजा केवल एक कर्म बनकर रह जाती है, जबकि निस्वार्थ भाव से की गई भक्ति जीवन को सच्चा सुख और ईश्वर की कृपा प्रदान करती है। इसलिए हमें हमेशा निस्वार्थ भाव, सच्ची आस्था और शुद्ध मन से ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि निष्काम भक्ति ही जीवन को सार्थक बनाती है और सच्चा सुख प्रदान करती है। एक बात हमेशा याद रखना, जहाँ स्वार्थ समाप्त होता है वही सच्ची भक्ति शुरू होती है। निष्काम श्रद्धा ही ईश्वर तक पहुँचने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।